बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। महाकवि देव के जो सवैये हम कर रहे थे उसकी दूसरी कड़ी में हम करने जा रहे हैं उनके 3 नंबर सवैया की व्याख्या। 24 और 23 वर्णों वाले सवैया छंद का जो देव ने प्रयोग किया है। बच्चों, देव के भीतर भी हम कृष्ण प्रेम के भाव देख सकते हैं। कृष्ण प्रेम के भक्ति के जो भाव हैं उनके हृदय में, उन भावों का प्रकटन हम इन सवैयों में देखते हैं। यहाँ पर एक जो गोपिका है, जो गोपी है, सखी है, उसने क्या किया है कि रात्रि में स्वप्न में जो उसके साथ घटना घटित हुई उसको वह अपनी सखी के साथ बांट रही है, उसको वह बता रही है। वो कहती है कि सपने में गई देखन हो सुनी, हो माने मैं, कि स्वप्न में मैंने ये सुना जाना उसके बारे में, तो मैं देखने के लिए चली गई। किसको? नाचत नंद यशोमती को नट, कि मुझे पता चला कि नंद बाबा और यशोमती मैया का जो पुत्र है वो नाच रहा है। इतना सुंदर नट है कि पूछो मत, बहुत ही सुंदर नाचता है। जब मुझे पता चला कि नंद बाबा और यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण जो हैं वो इतना सुंदर नाचते हैं, तो ये सुनकर मैं स्वप्न में ही उनको देखने के लिए चली गई। वाह मुस्क्याई के भाव बताई के, मेरोई खेची खरो पकरो पट। खरो माने विशुद्ध रूप से, मेरोई मेरा ही, खेची माने खींच लिया, पकड़ो माने पकड़ कर, पट माने वस्त्र। अब नायिका कहती है गोपिका कि अरे मैं देखने क्या चली गई उसका नृत्य। उसने तो मुस्कुरा के विभिन्न प्रकार के चेहरों के भाव बताकर, यानी नाचते हुए, मेरा ही जो वस्त्र है, मेरा जो पट है, मेरा जो दुपट्टा है, उसको पकड़कर खींच लिया नाचते नाचते। अब यहाँ क्या हो रहा है कि नायिका स्वप्न में है, स्वप्न की बात बता रही है। उसको चूंकि किसी ने उठाया है सोते हुए। अब स्वप्न में जो ही उसको लगा कि मेरा पट, जो ओढ़नी है, जो चुन्नी है, उसको कृष्ण ने खींच लिया है, और खींचने के साथ ही वो कहती है तो लागी गाय रंभाई उठी। इतने में वो नायिका कहती है कि घर में जो बंधी हुई गैया है वो बोल उठी, वो रंभा उठी। कवि देव बधूनी मथ्यो दधि को घट। कवि देव कहते हैं कि इतने में चारों तरफ बधूनी माने स्त्रियां, वधू, जो कुल वधुएं हैं ब्रजभूमि के अंदर, वो सब सुबह जल्दी उठ जाती हैं। वो जल्दी उठकर दही को मथती है, मक्खन निकालती है। तो कवि कहते हैं कि इतने में सुनाई पड़ा कि इधर गाय रंभा रही है और इधर स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले बिलोने की जो आवाज़ें हैं वो सुनकर चौंकी परी तब कान्ह कहून कदम्बन कुंजन कालिंदी को तट। अब वो श्री कृष्ण का नृत्य देखने के लिए कहाँ गई थी? यमुना के किनारे पर। कालिंदी यानी यमुना, और कदम्ब के वृक्षों के जो समूह हैं, जो गुच्छे हैं, उसके नीचे श्री कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, श्री कृष्ण नाच रहे हैं। यह सुनकर वो नायिका देखने के लिए गई। लेकिन अब वो क्या कह रही है कि अचानक से नींद में मैं चौंक पड़ी, अचानक से मेरी आँख खुली, तब मैंने देखा कि कान श्री कृष्ण तो कहीं पर भी नहीं है, और ना ही वहाँ कदम्ब का पेड़ है, ना उसके सघन कुंज है, और ना ही वहाँ यमुना का किनारा है। ये तो मेरा एक स्वप्न मात्र था। अर्थात गोपिका श्री कृष्ण के प्रेम में इतना अनुरक्त है कि उसको स्वप्न में भी श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता का भान होते ही, आंख खुलते ही उसे बड़ा भारी दुख होता है कि स्वप्न में जो कृष्ण दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे, और इधर दही मथने की आवाज़ें और गाय के रंभाने की आवाज़ों से आंख खुल गई है। अब नायिका कहती है चौथे पद में, ता दिन ते अति व्याकुल है तीय। तीय कहते हैं स्त्री को। ता दिन, उसी दिन से, अति व्याकुल, हृदय जो है बड़ा भारी अकुलाहट से भरा हुआ है, अत्यंत व्याकुल है, मन हृदय को चैन नहीं है। उस दिन से उस स्त्री के हृदय को चैन नहीं है। कब से? जा दिन ते पिए पंथ सिधारे, जिस दिन से प्रियतम इस मार्ग से गए हैं, सिधारे हैं अर्थात वो गए हैं।
कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो नायिका है, यहाँ उन्होंने राधा का वर्णन किया है किसी गोपिका के माध्यम से कि श्री कृष्ण जब से ब्रज को छोड़कर मथुरा गए हैं, सिधारे हैं, तब से वो स्त्री, वो राधा अत्यंत व्याकुल है। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण। देखिए यहाँ कृष्ण को ब्रजभूषण कह के पुकारा है, जो ब्रज के आभूषण है। बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति ये कोई वस्तु को जब आभूषण धराया जाता है, आभूषण धारण किया जाता है, तो उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो यहाँ पूरे ब्रज का सौंदर्य बढ़ाने वाले एकमात्र श्री कृष्ण, जो कि ब्रज के भूषण हैं, उनके बिना अब उस स्त्री को, उस राधिका को ना भूख लग रही है और ना ही प्यास महसूस हो रही है, यानी उसे अपने तन की सुध और बुद्ध नहीं है। भामिनी भूषण भेष बिसारे। अब यहाँ ब्रजभूषण श्री कृष्ण और दूसरे भूषण का अर्थ है आभूषण, गहने। भामिनी माने स्त्री, उस स्त्री ने अपने आभूषण, जितने भी गहने हैं और भेष, जितने भी सुंदर वस्त्र हैं, वो सब भुला दिए हैं, अर्थात तैयार होना भी बंद कर दिया है। उसने अपने शरीर को सजाना और संवारना भी बंद कर दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण के जाने से, उस वियोग की पीड़ा के कारण राधिका जो है, उसे ना भूख है, ना प्यास है, ना तन की सुधि है और ना ही मन की सुधि है। पावत पीर नहीं कवि देव, करोरिक मूरी सबे करी हारे। सखी कहती है उस राधिका की स्थिति को बताती हुई कि अरे सखी क्या बताएं, पावत पीर, जो शरीर में उसकी पीड़ा है उसको कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसको कोई जान नहीं पा रहा है। मतलब उसकी पीड़ा जो है वो कोई भी उस पीड़ा तक नहीं पहुंच पा रहा है। कवि देव कहते हैं करोरिक यानी करोड़ों, मूरी मोने जड़ी बूटी, दवा, उपचार, सबे करी हारे, जितने भी वैद्य हैं वो करोड़ों प्रकार की, विभिन्न प्रकार की दवा दे दे कर हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन वो उस स्त्री की पीड़ा का पार ही नहीं पा रहे हैं, उस पीड़ा को वो नहीं मिटा पा रहे हैं। नारी निहारी निहारी चले, तजी वैद बिचारी बिचारी बिचारे। यहाँ पर भी बच्चों यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, भूषण और भूषण में भी, और नारी में श्लेष का प्रयोग है। श्लेष यानी एक ही शब्द में जब दो अर्थ चिपके रहते हैं या दो से अधिक, एक से अधिक अर्थ चिपका रहता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ब्रज भाषा में चूंकि नाड़ी नहीं लिखते, नारी को भी नारी लिखते हैं, तो यहाँ नारी का अर्थ स्त्री भी है और नारी का अर्थ नाड़ी भी है। और बच्चों, आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं, हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसमें तो नाड़ी ही देखी जाती है और नाड़ी के माध्यम से ही रोग का पता लगाया जाता है। तो कवि देव ये कहते हैं कि उस स्त्री की दशा को, उसकी नाड़ी को देख देख कर, निहार निहार, उस स्त्री को देखकर, उसकी नाड़ी का परीक्षण कर करके तजी वेद, वेद चले गए हैं। बिचारी बिचारी बिचारे, वो बेचारे जो वैद्य हैं बड़े बड़े, वो विचार विचार यानी सोच सोच कर थक हार गए हैं, लेकिन उन्हें रोग का कहीं अंत या रोग का कोई उपचार मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि राधिका के वियोग का उपचार एकमात्र श्री कृष्ण के दर्शन है और उसके अभाव में करोड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ व्यर्थ है। ऐसे में जो बेचारे वैद्य हैं, उपचार करने वाले, वो करोड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ दे देकर हार गए हैं, लेकिन उस नारी की पीड़ा को वो पा नहीं रहे हैं और उस पीड़ा का निवारण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो उसकी नाड़ी देख देख कर, उस स्त्री को देख देख कर बेचारे हृदय में विचार कर करके, सोच सोच के थक हार के चले गए हैं बेचारे। तो यहाँ बेचारे शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि वो वैद्य होकर, अपने समस्त प्रकार के रोगों का उपचार करने वाले होकर भी इस रोग का उपचार उनके पास नहीं है। अर्थात यहाँ रोग देने वाले भी कृष्ण हैं और उपचार करने वाले भी कृष्ण ही हो सकते हैं। बच्चों, यहाँ वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और इसमें ब्रजभाषा है ही, सवैया छंद का प्रयोग है, श्लेष और यमक अलंकार का और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग वो सुंदर तरीके से किया गया है। आज इतना ही, धन्यवाद।